ओके डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग आज के इस लेक्चर में महात्मा गांधी भारत में राष्ट्रवाद। क्या देखते हैं? भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब होता है देश प्रेम की भावना। किसकी भावना? देश प्रेम की। देश प्रेम की भावना किसको लेकर के? भारत को लेकर के। देखिए, भारत में शुरू होता है देश प्रेम की भावना महात्मा गांधी के जन्म से, है ना। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। स्थान गुजरात के पोरबंदर में। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिताजी का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। तथा माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। माता का नाम पुतलीबाई था। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। देखिए, माता के नाम में और पत्नी के नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। बच्चों को इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता है। देखिए, जो बच्चा होता है वो अपनी माँ के आंखों की पुतली, आंख की पुतली कहाँ होती है? आंखों में। पुतली आंखों में होती है। इसलिए आप इससे ध्यान रखेंगे कि माता का क्या नाम था? पुतलीबाई। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। उनका जो विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में। कब हो गया था? 1883 ईस्वी में। और महात्मा गांधी 1888 ईस्वी में लंदन चले गए वकालत करने के लिए। वकालत पढ़ने के लिए कहाँ चले गए? लंदन। 1891 में महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई पूरी करके भारत आए और 1892 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में गुजरात का एक व्यापारी था दादा अब्दुल्ला करके। इसी का केस लड़ने महात्मा गांधी कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। और 1992 में महात्मा गांधी कहाँ गए? 1892 में महात्मा गांधी कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। 1901 में महात्मा गांधी भारत आए। 1901 में महात्मा गांधी भारत आए। उसका केस जिता करके 1901 में महात्मा गांधी जब भारत आए तो गुजरात के दक्षिण अफ्रीका के लोगों से महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी तो तुम लोग हमें याद करना, हम फिर वापस आ जाएंगे। अब उन लोगों ने क्या किया कि 1902 में महात्मा गांधी को पुनः याद कर लिया और महात्मा गांधी पुनः कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका। इसी दौरान महात्मा गांधी ने नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। किसकी स्थापना? नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस नेटाल क्षेत्र में। और महात्मा गांधी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना की। किसकी? फिनिक्स फार्म की स्थापना की 1904 ईस्वी में। देखिए, 1904 तक आते आते महात्मा गांधी ने क्या किया? उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने सोचा कि हम अब ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे। कैसा जीवन? ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करेंगे। इससे पहले महात्मा गांधी के 4 बेटे हुए। पहले का नाम था हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। कितने लड़के हैं महात्मा गांधी के? 4। हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। महात्मा गांधी जमनालाल बजाज को अपना 5वां पुत्र की तरह इनको मानते थे। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी 5वें पुत्र की तरह मानते थे। हालांकि इनका जो मुलाकात है, इनके जो गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये इनके महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। इनकी मुलाकात महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में हो गई थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 2 पत्रिका लिखी, इंडियन ओपिनियन और हिंद स्वराज नामक 2 पत्रिका महात्मा गांधी ने कहा लिखा? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में एक रेलवे स्टेशन था, पीटर्समार्टिनबर्ग रेलवे स्टेशन। कौन सा? पीटर्समार्टिनबर्ग रेलवे स्टेशन। महात्मा गांधी ने वहां पे एक बार फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के महात्मा गांधी ट्रेन में चढ़ गए। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्हें लात मार कर महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया। महात्मा गांधी गिर गए, घुटना फूट गया महात्मा गांधी का। अब उन्होंने क्या किया कि जा करके लंदन में केस कर दिया। लंदन में क्या किया? केस कर दिया। और लंदन में केस करने के बाद लोगों ने सोचा कि रेलवे डिपार्टमेंट माफी मांगेगा, लेकिन रेलवे डिपार्टमेंट माफी मांगा ही। यहाँ तक कि लंदन की सरकार भी महात्मा गांधी से माफी मांगी और महात्मा गांधी ने इस कानून को बदलवा दिया, इस नियम को बदलवा दिया। देखिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी फाइनली भारत आ गए। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आ गए और 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन में भाग लिया। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था 1916 में, उसमें भाग लिया। उसके जो लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो अंबिका चंद
मजूमदार अंबिका चंद मजूमदार वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1916 में ही महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए उन्होंने जो पैसा दिया था, अम्बालाल साराभाई ने बहुत सारा पैसा दिया। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया, जो नीले जमींदारों के खिलाफ था। 3 कठिया पद्धति चंपारण में लागू थी। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह किया। देखिए, पूछे क्या कि महात्मा गांधी के जीवन का पहला सत्याग्रह तो दक्षिण अफ्रीका में, और भारत में पहला सत्याग्रह तो खेड़ा, वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में। 1918 में महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह किया। यहाँ पे क्या था कि किसानों पे अंग्रेजों ने एक नियम बनाया था कि जिन किसानों के फसल 50% से ज्यादा नुकसान हो गए हैं, वो टैक्स नहीं देंगे। इसके बावजूद अंग्रेजों ने 23% टैक्स यहाँ पे बढ़ा दिया, और इसी के खिलाफ महात्मा गांधी ने खेड़ा में सत्याग्रह किया। और 1918 में ही महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों का सत्याग्रह किया। पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल किया 1918 में अहमदाबाद में। वहां पे अंग्रेजों ने कहा कि हम मजदूर सारे आ जाएंगे तो हम उनको 50% एक्स्ट्रा बोनस के रूप में देंगे। अब महात्मा गांधी ने अपना तीसरा सत्याग्रह अहमदाबाद में सफल कर दिया। 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जो हमने पिछले के लेक्चर में आपको बता दिए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि रॉलेट एक्ट का पूरा नाम तक क्या था, किसके नेतृत्व में आया था। ठीक है, आज तक के लिए यहाँ तक के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।